7 मई 2025 को सुबह 7 बजे जब लोग सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान में कुछ बड़ा ऑपरेशन किया है। और इसके बाद अगले 3 दिन तक भारतीय सेना ऐसा तांडव मचाती है तो पूरा विश्व थर थर जाता है। लेकिन 10 तारीख को जैसे ही 5 बजते हैं तो एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट होता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उसमें वो बोलते हैं कि मुझे खुशी होती है कि 2 दिन की बातचीत के बाद मैं भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जैसे ये बात लोगों के पास पहुंचती है, वो लोग दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं भारत ने सीज फायर क्यों किया, हमें सांप को आधार नहीं छोड़ना था, हमें पाकिस्तान को पूरा बर्बाद करना था। ये सीज फायर क्यों होगा, क्या है, आखिर अमेरिका को सीज फायर क्यों करना पड़ा। 2 दिन पहले जो अमेरिका बोल रहा था कि मुझे भारत और पाकिस्तान के इस टकराव से कोई मतलब नहीं है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बीच में आया और कूद कर बोला नहीं मुझे इससे मतलब है, और फौरन उसने सीज फायर करवा दिया। तो इसके मैं आपको 3 से 4 पहलू बताऊंगा। पहला पहलू ये हो सकता है एक न्यूक्लियर थ्रेट, दूसरा ये हो सकता है और अमेरिका का लॉस, तीसरा अमेरिका के पैसों का लॉस, और चौथा भारत की शक्ति देखकर अमेरिका डर गया। तो देखिए पहला था पता तो न्यूक्लियर था। तो जब बात चलती है कि जैसे आपको पता होगा भारत ने पाकिस्तान के 10 से 11 एयरबेस बढ़ा दिए। इसमें एक एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण था, नूर खान का। जैसे कि खबर है, जो खबर वहां पर आती है उस खबर के अनुसार नूर खान एयरबेस है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस भी है। मतलब वहां पर पाकिस्तान अपने टैक्टिकल वेपन फैसिलिटी टेस्टिंग सब कुछ वहां पर छिपा कर रखा हुआ है। अब जब ये बात आती है तो भारत उसको उड़ा देता है। भारत ने नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया। और इसके बाद पता चलता है कि भारत ने सरगोधा में किराना हिल्स है उसको भी उड़ा दिया है। अब जो किराना हिल्स है यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने न्यूक्लियर वेपन्स का एक भंडार करके रखा हुआ है। तो भाई जैसे ही पाकिस्तान के पास ये सब हो जाता है तो फौरन कुछ उसके अगले ही दिन मतलब 12 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है और बोलता है कि भाई हमने दोनों देश समझौता करा दिया। अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि जैसे ही न्यूक्लियर वेपन का भारत ने हमला किया तो भाई पाकिस्तान समझ गया कि भारत तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से हमला करे जा रहा है। और इस तरह से भारत ने जिस तरीके से हमला किया हुआ है उसने हमारे न्यूक्लियर वेपन को निशाना बना लिया है। अब अगर भारत ने हमारे न्यूक्लियर वेपन को निशाना बना लिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ से सारे वेपन खत्म होने वाले हैं। तो इसलिए वो अमेरिका के पास गया, अमेरिका के हाथ जोड़े, बोला साहब हमें बचा लो, भारत अब हमारे न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा ये एक स्पेकुलेशन चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इसलिए भारत ने देखा होगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान सीज फायर को विक्ट्री मान रहा है और जश्न मना रहा है। लेकिन भारत इससे खुश नहीं है। भारत ने तो ये कहा है कि हम तो अरबियन सी में तैयार खड़े थे, बस ऑर्डर हमें नहीं मिला वरना हम तक ट्रांजिट उड़ा ही चुके होते। अब इसके बाद अब आगे आओ, आगे आगे तो जिस तरह से पाकिस्तान की सारी टैक्टिकल फेल हो रही थी उसके बहुत सारे जेट मर गए। भारतीय सेना ने भी कहा है कि हमने उनके बहुत सारे जेट मर गए। आज तो उन्होंने उनके जेट का जो मिराज है उसको गिराने का सबूत भी दे दिया है कि ये देखो हमने इसका मिराज गिराया है। और और मतलब उनका मिराज गिरा दिया है और उसका भारत सरकार ने सबूत दिया है। अब जब बात आती है कि अमेरिका की, कि भाई अमेरिका क्यों अचानक से इसके बाद आ रहा, आपने देखा होगा जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस बढ़ा दिए, न्यूक्लियर वेपन साइट बढ़ा दी, उनकी तरफ से आने वाली हर तरह की मिसाइल को गिरा दिया। यहाँ तक कि उसकी फतेह टू मिसाइल उस चंडीगढ़ के ऊपर ही मार गिरा दी गई, क्योंकि पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर छोड़ी थी, उसको चंडीगढ़ के ऊपर ही मार दिया गया। तो वो भी भारत ने उड़ा दी। तो इससे भाई बल बस पे जान गया, इससे पाकिस्तान और अमेरिका अमेरिका से जान गया कि भारत अब वो भारत नहीं है। उसके पास बहुत ही टेक्टिकल वेपन या बहुत ही अच्छी किस्म की जो व्यापक तरीके से रक्षात्मक प्रणाली होती है वो उसने विकसित कर ली है। भारत के पास आकाश और S-400 जैसे खतरनाक वेपन थे जो उसको हर तरीके से बचा सकते हैं। अब जब पाकिस्तान भारत अमेरिका को ये पता चलता है, अगर देखो भारत ये युद्ध लंबा खींचता
तो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान इसमें अपने घुटने टेक देता, क्योंकि उसकी जो आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो लंबा युद्ध खींच सके या फिर लड़ सके। तो भारत के जो वेपन्स हैं, उनकी मार्केटें बहुत पहचान बढ़ती है, उनकी मार्केटें बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। और जिस तरह से भारत F-16 को मार-मार के उनको धो रहा है, मार रहा था, इससे अमेरिका के F-16 की बेइज़्ज़ती हो जाती और वो उनकी मार्केट में वैल्यू पे गिर जाती। इसी डर से हो सकता है, एक ही डर माना जाए कि अमेरिका ने इस तरीके से पाकिस्तान को मनाया और भारत के हाथ जोड़कर उनको कार्रवाई के लिए मनवाया और ये सीज़ फायर हुआ। अब तीसरी बात आती है कि भाई अमेरिका के वेपन, ज़ाहिर-सी बात है, अगर भारत के जो वेपन हैं, वो इस युद्ध में बढ़त बना लेते, तो अमेरिका के वेपन मार्केट में वैल्यू कम हो जाती, उनकी कंपनी पेट्रोल से डूब जाते। तो जिस तरह से S-400 और मिसाइल सिस्टम की बात चल रही थी, इसमें रूस की और ब्रह्मोस की मिसाइल, ये जो ब्रह्मोस की मिसाइल है, वो भारत और रूस का साझा प्रोग्राम है। तो ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, आकाश तो भारत का है, ब्रह्मोस और S-400, यानी ब्रह्मोस और S-400 की जो बात चल रही थी, अगर ये बात पूरी दुनिया में फैलती, इसके जो प्रचार होता है, इसकी जो अच्छाई के बारे में बात होती, तो इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती, इनकी डिमांड बढ़ती। अमेरिका यहाँ डर गया, तो हो सकता है उसने युद्ध को हाथ पांव जोड़कर रुकवाया। तीसरी बात, तीसरी बात न्यूक्लियर थ्रेट हो सकता है। अब भाई जिस तरह से आप एक बात ध्यान रखना, सीज फायर से पाकिस्तान खुश क्यों है, क्योंकि अमेरिका नहीं है। जबकि ये लड़ाई भारत ने शुरू की थी, जिसने पहलगाम में हमला किया था, लेकिन लड़ाई भारत ने शुरू की थी। तो सीज फायर भी पाकिस्तान के कहने पर हुआ। पाकिस्तान अपने देश में कह रहा है कि हमने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन भारत की तरफ कोई सबूत नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया नुकसान का, डिस्ट्रैक्शन का। बस उसे बोल दिया है कि उसका एक बयान है कि भाई इससे जो अमेरिका का न्यूज़ चैनल सीएनएन, वो क्या कोट कर रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि उसने राफेल गिराए हैं। ठीक है, अब जब पाकिस्तान का डीजीआईएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि देखिए सीएनएन में न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल गिरा दिया है। तो सीएनएन पाकिस्तान को कोट कर रहा है और पाकिस्तान सीएनएन को कोट कर रहा है, ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। इस तरह से भाई, और आप जानते हैं अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि रूस की डिफेंस फैक्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री इतना बढ़े, इसलिए इसने रुकवा दी। अब तीसरी बात होती है कि जिस तरह से भारत डोमिनेट कर रहा था, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट को धो रहा था, इस तरह से पाकिस्तान ने कैरना सरगोया हिल को तहस नहस कर दिया। तो खबर तो ये भी आई है कि जो खान का जो एयरबेस था, वहां पर बुरखान एयरबेस, पाकिस्तान का जो चीफ है ऐसे में वो 2 से 3 घंटे बंकर में छुपा रहा, जब भारत ने ब्रह्मोस मारकर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर कमांड, न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी सब कुछ तबाह कर दिया। ये भाई बहुत ही बढ़िया। और एक बात और ध्यान रखना, भारत ऐसी पहली कंट्री है जिसने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के अंदर घुस करके उसको मारा है। भारत ही वो कंट्री है जिसने न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर से लेस कंट्री को उसके घर में उसका इतने बुरे तरीके से मारा है, तो उसको अमेरिका के पास जाना पड़ा हाथ जोड़ करके अपने आप को रक्षा करने के लिए। देखो, अभी तक नरेंद्र मोदी जी चुप हैं, वो उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है सीज फायर पर, क्योंकि पाकिस्तान का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब कुछ बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर कर लिया। यहाँ पर सिर्फ हमारी आर्मी ने कहा है कि हमने सीज फायर कर लिया, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीज फायर कर लिया। अब आज रात को प्राइम मिनिस्टर का संबोधन है, अब वो क्या बोलते हैं, सीज फायर पर क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बात से आप एक बात हमेशा समझना कि भारत ने अगर सीज फायर किया है, तो पाकिस्तान सीज फायर से खुश है, तो आप एक बात समझना कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान बुरी तरीके से टूट चुका है और पाकिस्तान को तो रास्ते में उचित था। जिस तरह से भारत का डिफेंस सिस्टम उसके हर एक चीज को तोड़ के फेंक रहा था, इससे पाकिस्तान घबरा गया था। बाकी आप और इसके बारे में क्या समझते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। कि भाई बोलना कि मोदी जी इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि मोदी जी तो कुछ बोला नहीं है, आज रात बोलने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है राम कुमार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।